नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से फील्ड में किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का गुस्सा अब चरम पर है। अपनी लंबित मांगों को लेकर हजारों पेंशनर जो है 28 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पेंशनरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का संघर्ष एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन को आयोजित किया जा रहा है। समिति के नेताओं का कहना है कि जिला शिमला के 13 ब्लॉक, शिमला शहरी क्षेत्र और रामपुर ब्लॉक से लगभग 1200 पेंशनर इस रैली में शामिल होंगे। पेंशनर नेताओं के अनुसार संघ ने सरकार को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 18 संगठनों की मांगे शामिल है। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार ने अब तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया, ना ही उनकी समस्याओं के समाधान की कोई पहल की गई है। सबसे बड़ी शिकायत है लंबित वित्तीय लाभों को लेकर। 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशंस, ग्रेच्युटी, 13% महंगाई भत्ता और 3 साल से जो है लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं मिल पाया है। इसी वजह से पेंशनरों में गहरा असंतोष है और वे इसे आर पार की लड़ाई बताते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी में है। समिति ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ स्वयंभू जो है लोग सरकार को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेंशनरों का कहना है कि वे ऐसे लोगों को पहले ही नकार चुके हैं। उनकी स्पष्ट मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाए और उनकी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय ले। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 14 मांग जो हमारी थी उसका एक डिमांड चार्टर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी महोदय और फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया था। और उसके बाद 17 अक्टूबर को पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हमने धरना प्रदर्शन भी किया था और डीसी के माध्यम से उनको रिमाइंड कराया था कि हमारी जो ये 6-7 साल पुरानी डिमांड चल रही है, जो वित्तीय देनदारियां पेंशनरों की है, उसको जल्द दिया जाए। परंतु सरकार ने अभी तक धरना प्रदर्शन के बाद भी कुछ नहीं किया है, ना कोई मांग हमारी मानी है, ना वार्ता के लिए बुलाया है। विवश होके पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अंतर्गत 18 बड़े संगठन है पेंशनर्स के, उनका एक आपातकालीन बैठक करके हमने ये निर्णय लिया कि अगर 10 दिनों के अंदर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो विधानसभा सत्र 26 से 4 दिसंबर तक धर्मशाला में होना है, वहां हम आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन करेंगे। 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजने के बावजूद सरकार ने उन्हें आज तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया। साथ ही पेंशनरों का आरोप है कि वे अपने वैध हक के इंतजार में है। लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशंस, ग्रेच्युटी, मेडिकल बिल सब कुछ जो है लंबित पड़ा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें जो है सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं सुनती तो आंदोलन और तेज होगा। अपने शिमला शहरी इकाई के पेंशनर से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा 28 तारीख को एक रैली, महारैली एक होने जा रही है विधानसभा धर्मशाला में के प्रांगण में, तो वहां ज्यादा से ज्यादा आप शामिल हों। और जहां तक सरकार की बात है, ये हमारे 18 संगठन जो है इस वक्त इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे
और संयोग की बात है कि 28 तारीख है, 28 तारीख को रखा, दोनों में 8 का संयोग है। ज्योतिष के आधार से ये जो 8 दोनों में बन रहा है, ये सरकार के लिए घातक है। वो कैसे है? 2 लाख पेंशनर है, सीधे सीधे 3 लाख कर्मचारी है, 5 लाख इनके परिवारजनों के साथ ये 15 से 20 लाख वोटर है। अगर सरकार ये उस 28 तारीख से पहले यानी आने वाले 2-3 दिनों में टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाते हमारे स्टेट अधिकारियों को, तो पदाधिकारियों को, तो ये जो है सरकार के पक्ष में नहीं रहेगा। अदरवाइज ये टेबल नेगोशिएशन होके थम सकता है। तो हमारा यही निवेदन है कि सरकार वार्ता के लिए बुलाए। तो सुना आपने, सुभाष वर्मा ने कहा हमारा संघर्ष किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, हम पेंशनरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 साल से लोग मेडिकल बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को समझे और समाधान करे। 28 नवंबर को हम हजारों की संख्या में विधानसभा के बाहर जुटेंगे और जरूरत पड़ी तो मंत्री तक का घेराव भी किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनरों का ये दबाव आंदोलन जो है किस रूप में सामने आता है और सरकार उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। वहीं 28 नवंबर को होने वाला ये प्रदर्शन प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।